दिसंबर का महीना था। सर्द हवा ऐसे चुभ रही थी जैसे बदन पर सुइयां चुभ रही हों। रात भर कोहरा छाया रहता और सुबह होते ही पूरा गांव ठंड से कांप उठता। गांव के एक पुराने टूटे फूटे घर में रहती थी कविता, जिसके पास न जलाने को लकड़ी थी, न ओढ़ने पहनने को ढंग के कपड़े, और सबसे बड़ा दर्द ये था उसका छोटा बेटा ठंड में सिकुड़ता हुआ माँ की गोद में चुपचाप कांप रहा था। अजी, ठंड बहुत बढ़ गई है और हमारे घर में न पहनने को गर्म कपड़ा है, न जलाने को लकड़ी। हाँ कविता, कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। इस साल ठंड ने धर्मपुर गांव में कहर ढा रखा है। हर साल जहां 2 से 3 डिग्री तक तापमान जाता था, इस बार सर्दी जमने वाली हो गई है। लोग अपने घरों से निकल ही नहीं रहे हैं। हे भगवान, इतनी ठंड तो पहले कभी नहीं पड़ी। घर से बाहर निकलते ही पैर सुन्न पड़ जाते हैं। अच्छा कविता, मैं काम पर चलता हूँ, नहीं तो मालिक गुस्सा करेगा। ठीक है जी, अपनी अच्छी तरह देखभाल करना। ठंड बहुत ज्यादा है, कहीं आपकी तबीयत खराब ना हो जाए। आप ही तो पूरा घर संभालते हैं। और आते समय सेठ जी से कुछ पैसे जरूर मांग लेना। मोहन के लिए सर्दी के कपड़े लेने हैं। ठंड बहुत बढ़ गई है, नहीं तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है कविता, मैं सेठ जी से पैसा मांगने जाऊंगा, लेकिन तुम भी जानती हो सेठ जी पैसा देने में बहुत ढीले हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे उन्हें किसी की मजबूरी दिखती ही नहीं। देखो देते हैं या नहीं, उनका कोई भरोसा नहीं है। महीना पूरा होने से पहले सेठ जी किसी को 1 रुपया तक नहीं देते। बस दुआ करो कविता, इस बार शायद हमारी मजबूरी देखकर वो कुछ दे दे। बेटा, घर से बाहर मत निकलना, ठंड बहुत है। खाना मैंने रख दिया है, ठीक से खा लेना। कविता काम के लिए निकल पड़ती है। कविता काम पर जब पहुंची तो सेठ गोविंदास गुस्से से आग उगल रहा था। अरे कविता, इतनी देर से क्यों आई? मेरे नौकर सुबह 5 बजे काम पर लग जाते हैं। तुम लोगों को काम की कीमत ही नहीं। सेठ जी, ठंड बहुत थी, इसीलिए उठने में देर हो गई, पर मैं सारा काम जल्दी कर दूंगी। बहाने मत बनाओ। अगर आज काम में गलती हुई तो नौकरी से निकाल दूंगा। अरे क्यों डांट रहे हो बेचारी को? बाहर की ठंड देखी है आपने, फिर भी आई है काम पर। तुम्हें क्या शांति, ये लोग बहुत चालाक है। ठंड का बहाना बनाकर लेट आते हैं। काम कम करना पड़े इनका तो यही बहाना। गर्मी में कहेंगे गर्मी है, बारिश में कहेंगे बारिश है। यही उनका हमेशा का ड्रामा रहता है। इनको ज्यादा सर पर चढ़ाना बेकार है। लेकिन कविता चुपचाप काम में लग गई। उसे अपने बच्चे की चिंता जो थी। उधर राजू खेत में काम कर रहा था। जमींदार हरनाम उसकी जरा सी गलती पर चीख रहा था। ओए राजू, ठंड का बहाना लेकर काम धीमा मत कर। काम बाल भर और पैसे चाहिए थाल भर। मालिक, मैं मेहनत कर रहा हूँ, बस ठंड बहुत है। ठंडा है तो क्या, काम तो करना ही पड़ेगा। पैसा लेने के लिए तो कोई नहीं बोलेगा कि ठंड है। तुम गरीबों का यही नौटंकी है। शाम तक राजू के हाथ पैर ठंड से जम चुके थे, फिर भी वह अपनी पत्नी और बेटे के बारे में सोचकर जी तोड़ मेहनत कर रहा था। वहीं जमींदार राजू के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था। अभी थोड़ी देर और काम करना है, अभी छुट्टी का टाइम नहीं हुआ। पर साहब, सब तो छुट्टी करके जा चुके हैं। ज्यादा सवाल मत कर। दिन ढल गया। राजू ने जमींदार से कुछ पैसे मांगने जाता है। मालिक, घर पर मोहन के लिए गर्म कपड़े लेने थे। महीना अभी पूरा नहीं हुआ है, पैसे अभी नहीं मिलेंगे। महीना पूरा होने के बाद ही मिलेंगे पैसा। सेठ जी, कृपया पैसा दे दीजिए। मेरे बेटे के पास कपड़े नहीं हैं और ठंड बहुत बढ़ गई है। हमारे पगार में से काट लेना। मैंने कहा ना, पैसा नहीं मिलेगा। महीना पूरा होगा तभी मिलेगा, और अब किसी बहाने की कोई जरूरत नहीं। राजू दुखी मन से घर लौट आया। अजी, आप बहुत देर कर दिए आज। जमींदार ने रोक लिया था और पैसे भी नहीं दिए। बोले महीना पूरा होगा तभी देंगे। राजू और कविता अपने कच्चे घर में बैठे थे। बाहर तेज हवा चल रही थी और अंदर उनके बेटे मोहन की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। अजी, अब क्या होगा? हमारे बेटे की हालत भी खराब है और सेठ जी ने पैसा भी नहीं दिया। इलाज कैसे करवाएंगे? कविता, मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने सेठ जी से बहुत कहा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया।
बोले महीना पूरा होगा तभी पैसा मिलेगा। मैंने भी मालकिन से मांगी थी, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। मोहन की हालत बिगड़ती जा रही है। इसका चेहरा ठंड से लाल पड़ गया है। दोनों बात ही कर रहे थे कि अचानक मोहन के दांत किटकिटाने की आवाज आने लगी। अजी, देखो ना, मेरे बेटे को क्या हो गया? ये कैसे कांप रहा है? इसकी तबीयत बहुत खराब है, तुम इसकी आग के पास लेकर बैठो, मैं वैद्य जी को बुलाकर आता हूँ। अजी, वैद्य जी को जल्दी लेकर आइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। राजू तुरंत वैद्य जी को बुलाने निकल पड़ा। कुछ दूर ही गया था कि तेज आंधी, तूफान और भारी बारिश शुरू हो गई। भीगते हुए वो किसी तरह वैद्य जी के घर पहुंचा, लेकिन वहां जाकर देखा वैद्य जी घर पर नहीं थे। राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बिना एक पल गवाए वापस भागने लगा। चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। ये देखकर मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। हे भगवान, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? तभी उसी पल उसे अपने माँ बाप की कही बातें याद आई। बेटा, मुसीबत में कभी घबराना नहीं। मुसीबत तो सबकी जिंदगी में आती है। समझदारी से काम लोगे तो हर रास्ता खुद ब खुद निकल आएगा। जैसे ही मोहन को अपनी माँ की बातें याद आईं, उसके मन में एक नई उम्मीद जाग उठी। उसके शरीर में मानो फिर से जान आ गई। मोहन ने हिम्मत नहीं हारी। वो तेजी से गांव के दूसरे किनारे दौड़ा, जहां पुराने बाबा जी रहते थे। बाबा जी, मेरे घर चलिए, मेरा बेटा को बहुत जोर की ठंड लग गई है, उसकी हालत बहुत खराब है, वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। जैसे ही बाबा जी की नजर रोते हुए मोहन पर पड़ी, वे सब कुछ समझ गए। मोहन बाबा जी को बुलाकर घर पहुंचा। बाबा जी ने राजू को दवा पिलाई। दवा पीते ही राजू की आंखें धीरे धीरे खुल गईं। इसके बाद बाबा जी ने कुछ दवाइयां राजू के पैरों पर बांधने के लिए दी, ताकि उसके शरीर के अंदर जमी ठंड खत्म हो सके। बाबा जी के हाथों से राजू धीरे धीरे ठीक होने लगा। ये देखकर मोहन और उसकी पत्नी बहुत खुश हो गए। बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से आज मेरा बेटा सही सलामत है। जब गांव वालों को मोहन के बारे में पता चला तो सभी राजू के घर आए। अब ये सहन नहीं होगा, हमें कुछ करना ही होगा। गांव वाले आपस में इकट्ठा हुए और बोले, चलो भाइयों, हम सब जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करते हैं, गरीबों के घरों में आग जलाई जाएगी। अब किसी भी गरीब की ठंड से जान नहीं जानी चाहिए। अमीरों को क्या पता गरीब की तकलीफ, उन्हें बस काम करवाना आता है। सभी गांव वालों ने एकजुट होकर लकड़ियां इकट्ठा की, गरीबों के घरों में आग जलाई, गर्म कपड़े बांटे और ये प्रण लिया, अब हमारे गांव में कोई ठंड से नहीं मरेगा। इस कहानी का मतलब सिर्फ इतना है, अगर आपके घर में पुराने कपड़े या कंबल पड़े हैं तो उन्हें किसी ज़रूरतमंद तक ज़रूर पहुंचाएं। ठंड किसी की भी जान ले सकती है और आपकी छोटी सी मदद गरीब की बड़ी राहत बन सकती है। कृपया इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस सर्दी में गरीब की मदद हो सके।